हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं वेक्टर्स का टॉपिक। हाँ जी, शुरू करते हैं वीडियो को और पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? सपोज ओ मेरे पास कोई फिक्स्ड पॉइंट है, जनरली जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और इसके आपकी वैल्यूज़ क्या हैं? 0 0। ठीक है। सो अगर इस फिक्स्ड पॉइंट से इन द स्पेस, ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी स्पेस या प्लेन है वो 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है। सो हम तीनों की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी दोनों की बात करते हैं, 1D एंड 3D की। एंड P इज एनी पॉइंट इन दैट स्पेस, देन डायरेक्शन, ये जो OP वेक्टर आपका बना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ O विद P विद रिस्पेक्ट टू O। मतलब P की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू O अगर मैं निकालूं तो ये मेरा क्या बनता है? पोजीशन वेक्टर। जनरली मैं किसी वेक्टर को R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। सो ये जो R है ये आपका OP है। कई बार हम लिखते हैं P इज द वेक्टर R। इसका भी यही मतलब है कि जो P है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R, या इसको क्या लिखेंगे? OP इज इक्वल टू R। ठीक है, समझ में आ गया पोजीशन वेक्टर क्या? अब सपोज अगर मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर हैं, से OA, इसका नाम मैं दे देती हूँ वेक्टर A, और OB, इसको नाम मैं दे देती हूँ वेक्टर B। ठीक है। सपोज यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और मैं निकालना चाहती हूँ वेक्टर AB। ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं? OA मतलब A की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू O, OB क्या है? B की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू O। ठीक है। अब AB क्या है? दिस इज अ AB वेक्टर। ठीक है। सो इसकी पोजीशन की बात नहीं हम करें, एग्जैक्ट वेक्टर हमने निकालना। मीन्स अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो पहले मैं उनका क्या निकालूंगी? पोजीशन वेक्टर। फिर उन पोजीशन वेक्टर से इन दो पॉइंट्स के बीच का जो वेक्टर है वो डिफाइन करेंगे। बात समझ में आ गई? अब जो आपकी ये ट्रायंगल बन रही है AOB, ठीक है, इसमें आप देखिए OB प्लस, हाँ जी, अब देखिए जो ये ट्रायंगल है आपकी AOB, अब इसमें देखिए आप ये OA की डायरेक्शन O2A होगी। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो डायरेक्शन क्या है? O2A। सो OA प्लस AB शुड बी इक्वल टू OB बाय द लॉ ऑफ एडिशन यूजिंग ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ से अगर मैं AB निकालूं तो क्या बनेगा? OB माइनस OA। ठीक है। सो इसका मतलब जो AB वेक्टर है वो क्या बना? B माइनस A वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गई? इसी तरह आप कोई भी वेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है। सपोज ये OA वेक्टर है, ये AB वेक्टर है, ये इनकी पोजीशंस हैं। ठीक है। ये इसकी सपोज पोजीशन है C वेक्टर की। क्लियर है? सो अगर मैंने AC निकालना हो तो AC वेक्टर कैसे निकलेगा? ये देखिए, ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी पोजीशन है, तो AC देखो AB निकाला था, सो B का पोजीशन वेक्टर पहले आया है, A का पोजीशन वेक्टर बाद में आया, तो क्या निकला? AB। मीन्स इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। सो AC निकालूंगी तो किसका पोजीशन वेक्टर लूंगी? C का। C मतलब OC माइनस OA। ठीक है। सो ये क्या बना? C माइनस A। ये आपका बन गया C माइनस A वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? अगर मैंने निकालना है से BC वेक्टर, सो BC वेक्टर क्या होगा? पहले इसका वेक्टर मीन्स OC माइनस क्या लगाऊंगी? OB। OC कितना है? C वेक्टर माइनस OB कितना है? B वेक्टर। ये पोजिशनल वेक्टर है, ये पोजिशनल नहीं है। ठीक है। सो दिस इज नॉट लोकलाइज्ड वेक्टर। ये जो पॉइंट्स है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, सो ये लोकलाइज्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ जी। नेक्स्ट, अगर सपोज मैंने निकालना है AC से AB निकालना है, सो AB अगर निकालना है तो क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B मतलब OB माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A मीन्स OA। सो OB कितना है? B, OA कितना है? A। तो ये बच्चे वेक्टर क्या बना? B माइनस A।
ठीक है, समझ में आ गई। सो इस तरह से आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है जी? हाँ जी, अब करते हैं कुछ थोड़े से क्वेश्चन इसके साथ के, फिर करेंगे सेक्शन फार्मूला। हाँ जी, अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी हमें दिए हैं। इसका मतलब कोई 4 पॉइंट आपके प्लेन में हैं। ठीक है, आप रैंडमली इनको ऑर्डर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ए के ऊपर आपका ए वेक्टर है, इट मीन्स किसी ओरिजिन से इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, सो ये वाला ओ ए वेक्टर है। पर हर बार हम ये डायरेक्शन और ओ नहीं बनाएंगे, अदरवाइज आपकी डायग्राम क्या हो जाती है, वेरी डिफिकल्ट। सो ये पोजीशन वेक्टर है, मीन्स इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन ओ। ठीक है, क्लियर। सो ए वेक्टर को वर्टिसेस ए पे लिखूंगी। बी वेक्टर क्या है, किसके इक्वल है, बी वेक्टर के। सी की वैल्यू किसके इक्वल है, 2a + 3b के इक्वल। और डी वैल्यू का वेक्टर की पोजीशन वेक्टर क्या है, a - 2b। ठीक है, अब हमने शो क्या करना है कि डी बी निकालना है हमने। ठीक है, आपको मैंने बताया डी बी वेक्टर, कोई भी वेक्टर निकालना हो तो उसका जो सेकंड वर्टेक्स है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन मतलब ओ बी, यहाँ इसको कह लो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी मतलब ओ डी। ठीक है, सो ओ हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसलिए आप ये ओ डी लिखने की जगह पे सीधा क्या लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें क्या दिया है, बी। ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, देखिए क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ठीक है, सो आप इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आंसर क्या बना, सो पोजीशन वेक्टर आपका क्या बन गया, 3b - a। समझ में आया कैसे किया? अब करना है अगला पोजीशन वेक्टर, देखिए क्या निकालना है, AC। सो AC कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ C बच्चे कितना है, 2a + 3b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज A। सो इट इज़, अगर सॉल्व करो तो क्या बना, a + 3b। सो ये आपका क्या बना, AC वेक्टर। ठीक है, सो किसी भी एग्जाम्पल में आपने इस तरह से वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। हाँ जी, अब देखिए कि उसने कहा है कि ABCD मेरे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, सो इनके ऊपर इनके वेक्टर्स मीन्स इनकी पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, कितने दिए हैं, ABC के पोजीशन वेक्टर क्या है, A B एंड C। ठीक है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ D। D का हमने क्या ढूंढना है, पोजीशन वेक्टर ढूंढना है। ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं ऐसे आपका इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है जी, क्लियर। सो ये आपका A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है, ये आपका C वेक्टर है। हाँ जी, अब क्योंकि हमें पैरेललोग्राम दी है, हमें पता है कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, एंड पैरेलल होती हैं। सो अगर वो पैरेलल हैं तो उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, सेम। ठीक है, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो डायरेक्शंस उनकी क्या है, सेम। ठीक है, क्लियर है। और मैग्नीट्यूड भी उनका क्या होगा, सेम। देयरफॉर अगर मैं AB लिखूं तो AB आपकी किसके इक्वल है, DC के इक्वल। डायरेक्शन ध्यान से देखनी, ये वाली डायरेक्शन की हम बात करें। ठीक है, क्लियर है। सो AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल। AB अभी हमने निकाला, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। सो AB मेरे पास क्या है, OB मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू DC किसके इक्वल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। पोजीशन वेक्टर ऑफ A मेरे को पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B मेरे को पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C मेरे को पता है। सो OD बच्चे क्या बना आपका, C वेक्टर प्लस A वेक्टर माइनस B वेक्टर। सो D आपका क्या बना, C + A माइनस B। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब करते हैं सेक्शन फॉर्मूले। ज़्यादा प्रैक्टिस हम नेक्स्ट करेंगे ये टॉपिक के बाद। हाँ जी, अब करते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़े कि सपोज मेरे पास AB 2 पॉइंट्स हैं। सो उनके जो वेक्टर्स हैं या उनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, A एंड B,
विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सपोज इस वेक्टर बी के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है सी, जो इस लाइन सेगमेंट को किस में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशो में। सो अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकालूं तो वो क्या बनेगा, ये मीन्स m/1 मिनट, ये गलत है। सो सी का जो वैल्यू होगी या सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या बनेगा, mb + na। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका बनना चाहिए आंसर। ठीक, अब इसको प्रूव करते हैं। सिमिलरली अगर आपका ए बी को सी एक्सटर्नली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है m/n की रेशो में, तो सी का बच्चे पोजीशन वेक्टर बनेगा m/b - n/a/m+n। ये हम सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली यू विल सॉल्व दिस। तो ये थ्योरम है, सो आपकी बुक में दी होगी। ठीक है, अदरवाइज जिस पैटर्न पे हम ये सॉल्व करेंगे, सेम स्टेप्स लगा के हम ये माइनस वाला सॉल्व करेंगे, जब सी क्या है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को। ठीक है, क्लियर है। सो हम प्रूफ करते हैं इंटरनल वाला। सपोज अगर मैं कहूँ, ये मैं डायग्राम इरेज कर रही हूँ, सारा कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है। अब हमें पता है कि क्योंकि ए बी को सी डिवाइड कर रहा है इन रेशो m/n, देयरफॉर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो AC/CB कह लो, ठीक है, =mn। ठीक है, दैट इम्प्लाइज n/AC m/c। ठीक है, क्लियर है। सो अगर ये दोनों लेंथ्स सेम है तो ये वेक्टर्स भी क्या होंगे, सेम, मतलब AC विल बी इक्वल टू m/CB वेक्टर। ठीक है, क्लियर। अब इसको एक मिनट सॉल्व करें। अब हमें पता है कि जो AC वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और CB वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। ठीक है, सो इट विल बी OC माइनस A = MB माइनस C। अब ये B वाले C वाली कॉम्बिनेशन से इकट्ठे कर दूं। हाँ जी, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो C वेक्टर आपका बन रहा है, ठीक है, सो C वेक्टर का आंसर क्या आ रहा है, MB + NA/m+n। अब ये C वेक्टर है क्या, AB को C के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं m/n की रेशो में। सो आपका जो C है इसको मैंने क्या लिखा है, OC वेक्टर को C, तो C वेक्टर की वैल्यू हमारी ये निकली। हाँ जी, अब अगर सपोज मेरे पास A और B दो पॉइंट्स हैं जिनके A B आपके क्या हैं, पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, सो और C जो है इसका मिड पॉइंट है। अगर C मिड पॉइंट है तो ये इसको किस रेशो में काट रहा है, 1:1। ठीक है, सो इसका मतलब एम भी आपका क्या है, 1, एन भी आपका क्या है, 1। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है, MB + NA/m+n। सो m की वैल्यू अगर आप 1 पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करो, तो क्या बन गया आपका, C = B + A/2। क्योंकि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। इट मीन्स कि अगर C मिड पॉइंट है, सो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, A + B/2, जैसे आप 2D में नॉर्मल करते थे विदाउट वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट, अगर आपका जो C है वो AB के बीच में है और उसको किसी रेशो में काटता है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, C = सम कांस्टेंट से λ1 मान लेती हूँ × A + λ2 × B। ठीक है, वेयर λ1 + λ2 = 1। इसका क्या मतलब है कि C जो है ये बन रहा है विद द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। क्लियर है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये कुछ भी नहीं है। ये देखिए C क्या है, MB + NA/m+n। सो मैं क्या कर रही हूँ, B के साथ इस तरह से लिख रही हूँ कांस्टेंट, और A के साथ ये कांस्टेंट लिख रही हूँ।
ठीक है, इट मीन्स दिस इज सम कांस्टेंट, इसको लैम्डा 1 लैम्डा 2 बोल दिया, दिस इज सम कांस्टेंट, इसको लैम्डा 1 बोल दिया. सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट. ठीक है, क्लियर है. और यहाँ पे m प्लस एन आप देखिए, m ओवर m प्लस एन मीन्स लैम्डा प्लस लैम्डा 2. इसका आंसर देखिए क्या बन रहा है 1. सो इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी है कि ये हमेशा क्या होगा 1. ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात. हाँ जी, अब नेक्स्ट देखते हैं. हाँ जी, अब करते हैं ये द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस. मीन्स सपोज इस पॉइंट को मैं ए मान लेती हूँ. सो ए के पोजीशन वेक्टर क्या हैं 2a माइनस 3b. ठीक है, और इसको पॉइंट को बी मान लेती हूँ तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है 3a माइनस 2b. ठीक है, इसको कोई पॉइंट इंटरनली और एक्सटर्नली किस रेशो में काट रहा है 2:3 की रेशो में. ठीक है, कुछ इस तरह से. ठीक, क्लियर. सी वैसे ये सी डैश जो है ये इस तरफ होना चाहिए था. हाँ जी, ठीक है, क्लियर है. सो पहले मैं इंटरनली करती हूँ, फिर एक्सटर्नली की बात करते हैं. अगर ये इसको 2:3 की रेशो में काट रहा है तो क्या होगा 2 इंटू बी. ये आपका m है, ये आपका n है, तो फॉर्मूला क्या है m इंटू बी प्लस n इंटू ए ओवर m प्लस एन. सो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे a के वेक्टर से. सो ओवर क्या आएगा m प्लस एन. तो आपका आंसर क्या बना a इंटू 3a माइनस 2b. ठीक है, सो m की जगह पे क्या लिखूँ 2 प्लस n कितना है 3 इंटू a कितना है 2a माइनस 3b ओवर m प्लस n मीन्स 5. अब इसको सॉल्व करें तो ये 6a प्लस 6a 12a बन गया. ये क्या बना 9b और यहाँ से माइनस 4b, माइनस 9 माइनस 4 क्या बन गया 13b बन गया. ठीक है, सो ये आपका बन गया 12a माइनस 13b ओवर 5. ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है सी या ओ सी आप इसको लिख सकते हो. ठीक है जी, क्लियर है. इसको कैसे करना है. अब बात करते हैं एक्सटर्नली की. अगर सी ए बी को एक्सटर्नली इस तरह से डिवाइड कर रहा है सच दैट ए सी इज टू सी बी. ठीक है, ए सी इज टू सी बी किसके इक्वलेंट है ये 2:3 के इक्वल. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा एक्सटर्नल में m इंटू बी माइनस एन ए ओवर m माइनस बी. ठीक है जी, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई. सो ये आपका a है, सो ये आपका क्या है b. सो m इंटू बी, m आपका क्या है 2, n क्या है 3, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू बी. हाँ जी, ये सब देखते हैं. क्या कहता है कि ए बी आपके 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, सो इनके पोजीशन वेक्टर क्या दिए हैं ए एंड बी. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट सी ऑन बी ए. बी ए मीन्स ये डायरेक्शन बी के ऊपर प्रोड्यूस्ड किया है, प्रोड्यूस्ड करके सी बनाया है सच दैट बी सी. ठीक है, इज इक्वल टू 1.5 बी ए. डायग्राम के हिसाब से देखो, अगर ये पॉइंट मैं ए ले लेती हूँ सो बी ए प्लस ए सी करूँ तो क्या बनता है बी सी. ठीक है, सो मैं यहाँ पे बी सी की जगह पे क्या लिख लूँ बी ए प्लस ए सी. अभी लेंथ की ही बात कर रहे हैं 1.5 बी ए. सो यहाँ से बनेगा ए सी इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करूँ तो बना 0.5. सो इट इज़ दिस, इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी ए बाई 2. ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई. लिख लिया दैट ए सी इज इक्वल टू 1/2 बी ए. सो ए सी क्योंकि लेंथ है तो इसको हम सी ए भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब क्योंकि ए बी को प्रोड्यूस करके सी तक लेके गए हैं तो डेफिनेटली सी आपके ए बी को एक्सटर्नली क्या कर रहा है, सी एक्सटर्नली क्या कर रहा है ए बी को डिवाइड कर रहा है. सो मैंने क्या निकालनी है रेशो. रेशो निकालने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए सी बी. ठीक है, एक तो ये पता होना चाहिए और क्या निकालना चाहिए सी ए. ये दोनों निकालने हैं. ठीक है, क्लियर. सो पहले आप निकालते हैं सी बी.
सी बी देखिए क्या है, सी बी इज इक्वल टू सी ए प्लस ए बी, ठीक है। अब ए बी किसकी इक्वल है, देखिए ए सी के इक्वल, सो ए बी किसकी इक्वल है 2 इंटू सी ए की इक्वल, यहाँ से निकाला मैंने, ठीक है। सो इट इज़ 3 सी ए ओवर सी बी। सो सी बी ओवर सी ए मैं कर रही हूँ, तो क्या आंसर आ रहा है 1:3, ठीक है। इट मीन्स सी डिवाइड्स बी एंड ए इन द रेशो 1:2। सो ये जो आपकी रेशो है बना, यहाँ से हमने गलत लिख दिया था, सी बी ओवर सी ए इज इक्वल टू 3:1। इट मीन्स ये आपके 3 पोर्शंस हैं और ये आपका 1 पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका बन गया m और ये बन गया आपका n। सो क्या कर रहा है, इट मीन्स सी डिवाइड्स बी ए इन दी रेशो 3:1। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अब ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो c की वैल्यूज़ निकालनी हो तो क्या करूँगी मैं, यहाँ पे मेरा m क्या है 3 और n क्या है 1, ठीक है। डिवाइड कौन कर रहा है, c डिवाइड कर रहा है किसको, b और a को। इसका मतलब क्या लिखूँ, m a माइनस एन बी ओवर m माइनस n, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, c का, ठीक है। तो ऑर्डर आपका डायरेक्शन का ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, m इंटू ए n इंटू बी ओवर m माइनस n आएगा, क्योंकि अब ये किसको डिवाइड कर रहा है, बी ए को लिखना है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन आपकी क्या है, बी ए बी नहीं लिखनी, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात, हाँ जी। इसको सॉल्व करते हैं, हाँ जी। तो इसको सॉल्व करें, m की वैल्यू 3 पुट करें, n की 1, तो आपका आंसर क्या बन रहा है, c का क्या 3a माइनस बी ओवर 2। हमारा क्या निकला, दैट सी ए ओवर सी बी इज इक्वल टू 1:3। इस तरह से इसको लिख दिया मैंने, ठीक है जी, क्लियर है। इट मीन्स जो c है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली 1:3 रेशो में। सो ये बच्चे आपका m है, ये आपका क्या बना n, ठीक है। ये आपका क्या बन गया a वेक्टर और ये बन गया आपका b वेक्टर। सो अगर मैं c वेक्टर की वैल्यू निकालूँ तो क्या बननी चाहिए, m इंटू ए माइनस m इंटू बी, ठीक है, माइनस m n इंटू ए ओवर m माइनस n। सो m कितना है मेरे पास 1 इंटू क्या लिखूँ b माइनस 3 इंटू ए ओवर 1 माइनस 3, दैट इज लाइक दिस -2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूं, डायरेक्शंस इसकी क्या आ जाएंगी, नेगेटिव साइन अगर रिमूव कर दूं तो ये आपका क्या है, सी वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द सी वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, क्लियर है जी। हाँ जी, सॉल्व करते हैं इस सम को। स्टेटमेंट पढ़ें, 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी रैंडमली कहीं पे हैं आपके, ठीक है, और इनके वेक्टर्स क्या दिए हैं, ए बी सी एंड डी विद कंडीशन कि ये वैल्यूज आपको क्या दी हैं, 0। शो दैट द पॉइंट्स आर कोप्लेनर। सो अगर पॉइंट्स कोप्लेनर हैं तो वो जो उनसे बनने वाली लाइंस हैं, सो वो लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई कि अगर आपके पॉइंट्स कोप्लेनर हैं तो ये पॉइंट्स आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आल्सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड बी डी। इट मीन्स कि डेफिनेटली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, तो उसने बोला है ए सी एंड बी डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। से लेट जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी है, ठीक है। सो अभी जो गिवन है, आप ये बड़ा टिपिकल से सम है, इनको कैसे करते हैं, जो पॉजिटिव वेक्टर्स हैं एक तरफ कर दिए, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं एक तरफ कर दी, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में आपने क्या करना है, चेक द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मतलब
इन दोनों के कोफिशिएंट्स का सम कितना दिख रहा है? 5। इन दोनों के कोफिशिएंट का सम कितना है? 5। अगर कुछ m इंटू ए प्लस n इंटू बी काइंड ऑफ कोई इंफॉर्मेशन आपके पास बन रही है और मैं उसको m बाय n से डिवाइड कर दूं, इट मीन्स ये जो आंसर होगा ये सम वेक्टर से c या कोई x वेक्टर कह लेती हूँ, दिस इज सम x वेक्टर, जो x वेक्टर a और b के पोजीशन वेक्टर्स को m/n की रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो इट मीन्स कि अगर मैं ए बी ले रही हूँ, अगर मैं ये ले रही हूँ, इट मीन्स अगर मैं इसको 5 से नीचे डिवाइड कर दूँ और इधर भी 5 से डिवाइड कर दूँ, तो इन दोनों का आंसर एक तो सेम है, इट मीन्स ये सेम वेक्टर बना रहे हैं। लेट दैट वेक्टर बी एक्स। सो जो वेक्टर एक्स बोल लो या पी बोल लो, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका एक्चुअली एक्स है। सो एक्स के ये पोजीशन वेक्टर हैं कौन से? 3a प्लस 2c बाई 5 कॉमा 1b प्लस 4d बाई 5। यहाँ पे ये जो वेक्टर c है ये a और c को किस रेशियो में काट रहा है? 2:3 की रेशियो में। ठीक है, इसलिए 2 इंटू सी एंड 3 इंटू ए वैक्टर किया। क्लियर है? जो बी सी है, सॉरी बी डी है, उसको यही वेक्टर एक्स जो है कहाँ पे काट रहा है? 4:1 की रेशियो में, मतलब 4:d एंड 1:b। ठीक है, क्लियर? सो वेक्टर आपका क्या है? सेम है। सो सेम वेक्टर ए सी को भी काट रहा है और बी डी को भी काट रहा है। देयरफॉर द वेक्टर, द रिजल्टिंग वेक्टर जो इसका आंसर है, रिजल्टिंग वेक्टर इंटरसेक्ट्स बोथ AC, BD. Therefore, all points are coplanar. बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि ये जो वेक्टर आ रहा है ये रिजल्टिंग वेक्टर वन वेक्टर है बच्चे x, तो x क्या है? एक्चुअली अ पॉइंट ऑन AC सच दैट ये AC को 2:3 की रेशियो में काट रहा है। यही x वेक्टर BD के ऊपर भी है सच दैट ये BD को 4:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो इट मीन्स ये कॉमन पॉइंट है AC के ऊपर भी और BD के ऊपर भी। सो अगर ये सारे पॉइंट जो हैं एक ही प्लेन में होंगे तभी ये क्या होंगे? इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गए? कोप्लेनर। सेकेंड पॉइंट उसने क्या पूछा? आल्सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पोजीशन वेक्टर जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तो एक्स ही है। सो यही आपका क्या है? पोजीशन वेक्टर। ये दोनों आपके क्या हैं? पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज योर आंसर। हाँ जी, इस बात समझ में आई? क्या क्या जो उसने पूछा था हमने कैसे किया? ठीक है, सो दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स वेयर AC, BD इंटरसेक्ट। ठीक है जी, क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट सम देखते हैं। क्या कह रहा है कि ABC आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सपोज 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं और वेक्टर B एंड वेक्टर C जो है इनकी पोजिशनल वेक्टर्स हैं। इफ़ देयर एग्जिस्ट द स्केलर्स मीन्स कि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं x, y, z सच दैट x इंटू a, y इंटू b एंड z इंटू c इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। एंड ये भी गिवन है कि सम ऑफ स्केलर्स क्या है? 0 है। तो हमने शो करना है दैट ABC लाई ऑन अ लाइन, मीन्स कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, अगर एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं तो इन तीनों में से कोई एक पॉइंट 2 पॉइंट्स को इंटरनली या एक्सटर्नली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। दैट इम्प्लाइज, आप क्या कर रहे हो? ये जो 0 है दैट इम्प्लाइज XA को आप क्या लिख रहे हो? -y इंटू बी -z इंटू सी। ठीक है, क्लियर है? सो वेक्टर A जो है दैट इज इक्वल टू -y ओवर x इंटू दिस -z ओवर x इंटू सी। ठीक है, हाँ जी, अगर मैं x की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -y माइनस z। सो मैं x की जगह पे क्या लिख रही हूँ? -y माइनस z।
ठीक है। तो यहाँ से बच्चे इसको सॉल्व करो तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक। इट मीन्स आपका ए वेक्टर क्या आ रहा है, ये जो y है, अगर इसको y को मैं m मान लूँ और z को क्या मान लूँ n, तो इट मीन्स आपका जो BC है उसको a डिवाइड कर रहा है किसमें, m/n रेशो में, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर सो a डिवाइड्स AB, ठीक है। देयरफॉर ABC आर, ठीक है, ऑन अ सेम लाइन, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, आई होप कि इस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चन किए वो आपको क्लियर हैं। अगर उनमें किसी में भी आपको डाउट है बच्चे, तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेके आएंगे वेक्टर्स का टॉपिक, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।